नमस्कार, खास मुलाकात में आपका स्वागत है। खास मुलाकात में आज हम पहुंचे हैं श्री श्याम गौशाला समिति प्रतापपुरा, जहां के अध्यक्ष भंवर सिंह जी चारण हमारे साथ हैं। इनसे जानेंगे गौशाला में क्या क्या व्यवस्थाएं हैं और क्या क्या सहयोग मिल रहा है। अभी सबसे बड़ी समस्या जो चल रही है गौशाला संचालकों को लेकर वो है अनुदान को लेकर, क्योंकि अनुदान समय पे नहीं आ रहा है और अनुदान कम आ रहा है। गर्मी के सीज़न को देखते हुए पानी की क्या व्यवस्था है, चिकित्सा की क्या व्यवस्था है और गायों की सेवा कैसे हो रही है। तो भंवर सिंह जी हमारे साथ है, जानेंगे इनसे। तो भंवर सिंह जी नमस्कार। नमस्कार। तो भंवर सिंह जी, गौशाला को संचालन करते हुए कितना समय हो गया इस गौशाला? 2002-03 का रजिस्ट्रेशन है सरकारी विभाग। तो आप अध्यक्ष पद पे कब से हो? 2002-03 से ही हूँ। अच्छा, 2-3 से हो। तो शुरुआत जब आपने की तो क्या मुख्य समस्याएं आई गौशाला को लेकर? उस समय खूब समस्याएं थी। लूले लंगड़े पांगड़े जितनी भी गायें थी उनको इकट्ठा करके और एक गोर के अंदर डाली थी और वो गौशाला स्टार्ट की थी, जिसका आज आप देख रहे हो वो ईश्वर की कृपा से बहुत अच्छा ढंग से चल रहा है। अच्छा, अभी आपके पास टोटल कितने गौवंश है, छोटे और बड़े मिलाकर? अभी 295 है आज की डेट में। अच्छा, तो इसमें दुधारू पशु कितने हैं? दुधारू होंगे 22-23। अच्छा, तो दूध जो निकलता है उसका कोई गौशाला में प्रोडक्ट बनाते हो या नहीं? फिर डेयरी में कुछ नहीं बनाते हैं, दूध दे देते हैं हम। जो गांव वाले ले जाते हैं उनको गांव वालों को दे देते हैं और बाकी डेयरी पे दे देते हैं। तो आगे गर्मी का सीजन आने वाला है, गर्मी के सीजन को देखते हुए गौशाला में पीने के पानी की क्या व्यवस्था है? पीने के पानी के हमारे यहाँ पाइपलाइन से पानी आया हुआ है और अगर कम पड़ता है तो हम टैंकर से ले आते हैं। अच्छा, तो क्या यहाँ गौशाला में कोई ट्यूबवेल वगैरह कभी करवाया नहीं है? हुआ नहीं किया था, लेकिन वो सक्सेस नहीं हुआ। खारा पानी है। तो चिकित्सा की मतलब यहाँ डॉक्टर की क्या व्यवस्था? डॉक्टर गौशाला का है? यहाँ बलाडा नज़दीक गाँव है, वहाँ आते हैं और अच्छी व्यवस्था है। तो जैसे मान लो कोई गौ माता कोई फ्रैक्चर हो जाती है या उसकी क्या ट्रीटमेंट है? उसको दूसरे एम्बुलेंस से या किसी से शिफ्ट कराते हैं। पहले नागौर भेजी थी, अभी बिलाड़ा भी सुना है कि आ गया, तो नज़दीक भेजेंगे। अच्छा, तो एम्बुलेंस की व्यवस्था है आपके पास? नहीं, मेरे पास नहीं है एम्बुलेंस, किसी से मंगवाते हैं पिकअप वगैरह से। तो आपने सरकार से या स्थानीय लोगों से कभी एम्बुलेंस की मांग ही नहीं मांग नहीं की, झूठी बात है। अच्छा, बात करते हैं अनुदान की। सबसे बड़ी जो समस्या आ रही है अभी इस गौशाला संचालन में वो आ रही है अनुदान को लेकर। अनुदान समय पे नहीं आ रहा और कम आ रहा है। आपके हिसाब से अनुदान कब आना चाहिए और कितना आना चाहिए? नहीं, अनुदान समय पे आ रहा, मेरे यहाँ तो कोई ऐसी नहीं है। नहीं, आपके गौशाला संचालक वही कहते हैं कि चारे का जो टाइम होता है अगर उस टाइम अनुदान आ जाए तो बेस्ट रहेगा। नहीं, समय तो गवर्नमेंट से जो आज जैसे अभी आवेदन मांगे, हमने कल ही आवेदन किया है। अब जो अनुदान आएगा तो 2-4 महीने बाद आएगा और अब पहले का अनुदान आ चुका है, वो हमने खर्च किया है। अच्छा, अनुदान अभी 40-42 रुपये आ रहा है शायद, तो आपके हिसाब से क्या ये एक गाय के लिए पर्याप्त है या इसको बढ़ाना चाहिए? नहीं, ये पर्याप्त है। अच्छा, हाँ, मैं संतुष्ट हूँ। संतुष्ट हो। तो यहाँ आसपास के जो गांव है या आपका जो गांव है उसका क्या सहयोग रहता है गौशाला के प्रति? आसपास के गांव वाले भी जो श्रद्धा मुजब, हमारे मारवाड़ी में कहते हैं ना, श्रद्धा मुजब, किसी को अगर 1 ट्रॉली चारा देना होता है तो वो हमें गौशाला में देते हैं। किसी को 1 गांठ चारा देना होता है तो वो भी गौशाला में देते हैं और हज़ारों रुपए देने वाले भी हैं, बिल्कुल, वो भी देते हैं। अच्छा सहयोग है सबका ही। और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि सिर्फ प्रतापपुरा ही नहीं, हमारा जैतारण, पाली, जोधपुर, जयपुर, जहाँ भी हमारे आदमी जो मिलने वाले बैठे हैं वो हमें पूरा बेंगलोर तक के सहयोग दिया हमें। क्या बात है। तो गौशाला में देखिए लगभग प्रोग्राम होते रहते हैं, तो आपने कथा वगैरह करवाई या नहीं करवाई? कथा करवाई थी हम। अच्छा, कब करवाई थी? गई साल कराई थी। तो कथा में कैसा रहा सहयोग? अच्छा सहयोग रहा। देखिए, गौशाला संचालकों पे आरोप भी लगते रहते हैं। जो स्थानीय किसान होते हैं उनका कहना होता है कि गौशाला वाले रात को या दोपहर में अपने जो पशु है गौशाला के उनको बाहर निकाल देते हैं और हमारी फसलों को चौपट कर देते हैं। इस मामले में क्या कहेंगे? नहीं, ऐसे हमारे पास कोई ऐसी शिकायत नहीं आई और अगर शिकायत आती है तो हम तुरंत उसका समाधान करते हैं। गाउड़ा उनको कहते हैं कि आदमी 5, 4, 10 इकट्ठे होके और उस मवेशी को अंदर ले आते हैं, जानवर को। उसके बाद हम जाने नहीं देते हैं गौशाला से बाहर। अच्छा, अभी सबसे बड़ा जो मुद्दा चल रहा है वो चल रहा है
सरकार का कहना है भी राजस्थान में कुछ गौशाला ऐसी भी है जो फर्जी तरीके से चलाई जा रही है, उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे जो फर्जी तरीके से गौशाला चलाते हैं? नहीं, उसको दंडित करना चाहिए। उनके लिए पूरी सरकार को जो है वो देखना चाहिए, उचित कार्रवाई करनी चाहिए उनके खिलाफ। तो गौशाला को लेके आप राजस्थान सरकार और स्थानीय लोगों से क्या निवेदन करना चाहेंगे? हमारा निवेदन तो यही है कि हमारे यहाँ एक कालू लामिया जोड़ है जी, हमारे यहाँ, और कोई मवेशी चढ़ने की जगह भी नहीं है। 2 महीने का टाइम होता है जब बारिश के सीज़न में पशुओं को चराने का, तो उस समय हमारे ये ज़मीन जो पैडलॉक थी उसमें भी अंग्रेजी बबूल वापस आए हैं। तो मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि आने वाले भविष्य में अगर वन विभाग को कह के और सफाई कराई जाए अंग्रेजी बबूल की, तो शायद हमारे एरिया के किसी भी गौशाला की मवेशी को भी और दूसरी मवेशी को भी फायदा मिल सकता है। अच्छा, एक गौशाला में जितनी भी गौशालाएं हैं उनकी एक मेजर समस्या है ज़मीन को लेकर, क्योंकि लगभग गौशालाएं हैं जो गोचर भूमियों में बनी हुई है और सरकार वो ज़मीन गौशाला के नाम नहीं कर रही है। तो इस पे क्या कहना चाहेंगे, सरकार से क्या निवेदन करेंगे? नहीं, सरकार से हम निवेदन करना चाहते हैं, हमारी गौशाला भी गोचर में ही बनी हुई है, हमारे पास कोई दूसरी ज़मीन ही नहीं है, क्योंकि हमारा गांव खालसे का गांव था और ज़मीन की 22 बीघा ज़मीन आबादी की है जिसमें बसा हुआ था। उसके बाद में 5 बीघा ज़मीन हमें आबादी की मिली गाँव के में, वो भी हमारी इसी खसरा नंबर 247 में से मिली है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि मैंने 5 बीघा ज़मीन जो मांगी है, जो कलेक्टर साहब के पास फाइल गई हुई है, उसमें चाहता हूं कि भाई मुझे मिले 5 बीघा गौशाला को रखने के लिए। गौशाला बनी हुई है, आप देख रहे हो, संचालित हो रही है। ठीक है सर, धन्यवाद आपको। थैंक यू वेरी मच। तो हमारे साथ स्थानीय ग्रामीण हैं, तो इनसे जानेंगे। सर, क्या नाम है आपका? बाबूलाल। बाबूलाल जी, आपके पास गौशाला में क्या पद है? मारो तो सब, मैं तो सेवा करूं। अच्छा, सेवा करते हो, सदस्य हो मतलब। तो कैसे चल रही है गौशाला? गांव वालों का कैसे बच्चों सहयोग? है, कोषाध्यक्ष है। अच्छा वो तो थोड़ा बाहर लेवल का। अच्छा, तो अभी गौशाला मतलब कैसे चल रही है आपके हिसाब से? बढ़िया चल रही है? बढ़िया चला। अनुदान वगैरह ठीक मिल रहा है? हाँ, जोरदार, बढ़िया सहयोग मिल रहा है सरकार का? जोरदार। तो क्या कहना चाहेंगे सरकार से गौशाला को लेकर या कुछ कोई मुद्दे को लेकर? मुद्दा तो बाहर है, बताइए ना बाबा। अच्छा, वही है, वही मुद्दे है। वही मुद्दा है। ठीक है साहब, धन्यवाद सर। हाँ, वही जैसा करा सेवा अपन तो बस अपने जीव रह जीव चल रहा बोलो पानी वाली तो समस्या पानी की समस्या तो पानी तो आ ही रही है, उठो अबे वो है लेन दूजा गांव से पानी की समस्या ही जैसा दूजो लेन आया बे वो गौशाला है नहीं पर्सनल को न मतलब वो पर्सनल को नहीं वो दियो वो अपने ट्यूबवेल उठे आगे कराई अच्छा अच्छा, एन बे दियो। ठीक। तो वो पानी है जो वे देवे, अगर देवे जीती देवे निकाल ने बंद ही कर दे। हाँ नहीं, वो तो पता सही है, बंद ही कर दे सा जन माने पानी शॉर्टेज है पानी की तो समस्या है। तो ये थे भंवर सिंह जी और बाबूलाल जी। इन्होंने बताया कि सबसे जो बड़ी समस्या है वो है गोचर भूमि को गौशाला के नाम करने के लिए, क्योंकि गौशाला के पास में अपनी कोई ज़मीन नहीं है, गोचर भूमि में गौशाला बनी हुई है, तो इनको कोई सरकारी सहायता भी नहीं मिलती है। दूसरी परेशानी जो है वो सरकारी सहायता अनुदान के रूप में मिलती है, लेकिन उसके अलावा जो सरकारी सहायता होती है वो नहीं मिल रही है आपको। ठीक है, तो इसके अलावा जो बड़ी समस्या है वो है पानी की समस्या। पानी वैसे तो मिल रहा है, लेकिन अभी इनको प्राइवेट तरीके से पानी मिल रहा है। अगर इस गौशाला का खुद का अगर हैंडपम्प या ट्यूबवेल हो जाए तो पानी की समस्या खत्म हो सकती है, खारो अच्छा पानी, क्योंकि पानी खारा है, गाय या इंसान पी नहीं सकता है। इसके साथ साथ ही इनका कहना है भी अनुदान तो पूरा रहा है, लेकिन अनुदान अगर सही समय पर और चारे के समय पर आए तो गौशाला को और ज़्यादा फायदा होगा। स्थानीय लोगों का अच्छा सहयोग है, लेकिन देखते हैं सरकार क्या करती है। तब तक आप देखते रहिए DP के न्यूज़। सहयोगी साथी मनोज के साथ मैं मदन लाल।